नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर संक्षिप्त इतिहास एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 फुटबॉल पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका वन लाइनर है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। आज का टॉपिक वो है आपका चैप्टर नंबर 36 में पढ़ेंगे हम लोग नवीन राज्यों का उदय जो है, इसका जो है आज हम पढ़ेंगे। बंगाल के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो बंगाल से स्टार्ट करेंगे। तो बंगाल के नवाब में सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो आपका डायग्राम दिया गया है, तो मुर्शिद कुली खान 1713 से लेकर 1727 तक था, ठीक है। सर सबसे पहला आपका जो बंगाल का नवाब बना वो था मुर्शिद कुली खान, जिसका समय 1713 से लेकर 1727 तक था। उसके बाद इसका दामाद बना जिसका नाम था शुजाउद्दीन, 1727 से लेकर 1739 तक। तो मुर्शिद कुली खान के बाद उसका दामाद बना शुजाउद्दीन, जिसका समय जो था शासनकाल का बंगाल में वो 1727 से लेकर 1739 तक। और शुजाउद्दीन के बाद उसका पुत्र बना सरफराज खान, 1739 से लेकर 1740 तक। तो सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 तक, ठीक है। तो सबसे पहले आपका जो है मुर्शिद कुली खान आपका जो है 1713 से लेकर 1727। उसके बाद दामाद शुजाउद्दीन 1727 से लेकर 1739। उसके बाद उसका पुत्र सरफराज खान 1739 से लेकर 1740 तक, ठीक है। और सरफराज खान के बाद उसके बाद जो है उसका जो दामाद है, सॉरी, इसका बेटा बना सरफराज खान का बेटा, जिसका नाम था अलीवर्दी खान, 1740 से लेकर 1756 तक। तो अलीवर्दी खान का जो बेटा 1746 से लेकर 1756 तक बना बंगाल का सूबेदार। और उसके बाद उसकी पुत्री, उसका नाम था अमीना बेगम। तो अमीना बेगम का जो है बेटा, उसका नाम था सिराजुद्दौला, और वो बना आपका बंगाल का नवाब 1756 से लेकर 57 तक। उसके बाद आपका जो है मीर जाफर बना आपका 1757 से लेकर 1760 तक, ठीक है। और उसके बाद 1760 से लेकर 63 तक आपका बना था मीर कासिम, ठीक है। तो ये दामाद था, ठीक है। यही बना था आपका 1760 से लेकर 63 तक। और उसके बाद मीर जाफर फिर आपका दोबारा बना दूसरी बार 1763 से लेकर 65 तक बंगाल का सूबेदार, बंगाल का नवाब। इसके बाद मीर जाफर का जो है पुत्री था, जिसका नाम था फातिमा बेगम। और मीर जाफर का एक अल्पसंख्यक अल्पवयस्क पुत्र था, जिसका नाम था निजामुद्दौला। वो बना आपका जो शासक 1765 से 66। उसका सैफुद्दौला 1766 से लेकर 70, ठीक है। और ये आपका बंगाल का जो है नवाब था। तो सबसे पहले आपका मुर्शिद कुली खान 1713 से लेकर 1727। उसके बाद सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 39। उसके बाद सरफराज खान 1739 से लेकर 40। उसके बाद अलीवर्दी खान 1746 से लेकर 56। उसके बाद आपका सिराजुद्दौला 1756 से लेकर 57। मीर जाफर प्रथम बार 1757 से लेकर 60। द्वितीय बार 1763 से लेकर 65 तक, ठीक है। दो बार बना था मीर जाफर। और उसका दामाद मीर कासिम जो है सरफराज खान का दामाद, ठीक है, वो भी आपका था। नेक्स्ट आपका है निजाम उद्दौला 1765 से लेकर 66। सैफुद्दौला 1766 से लेकर 70, ठीक है। और मीर जाफर की पुत्री का नाम था फातिमा बेगम, ठीक है। तो ये कि मीर कासिम या मीर खान होगा 1760 से लेकर 63, ठीक है। अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री शाह शुजा की अनुमति से स्थापित की। तो अंग्रेजों ने 1651 ईस्वी में बंगाल में अपनी प्रथम फैक्ट्री जो है शाह शुजा की अनुमति से स्थापित की थी। उसी वर्ष जो है राजवंश की एक महिला का जो है डॉक्टर बाउटन द्वारा चिकित्सा करने पर उसने अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से उस समय कर मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी, ठीक है। तो शाह शुजा ने क्या किया, तो अंग्रेजों को 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा से में कर मुक्त टैक्स फ्री आप जो है यहाँ पर बिजनेस कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। 1698, तो 1651 के बाद 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस शान, तो 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस शान ने कंपनी को सुल्तानाती कालीकत्ता एवं गोविंदपुर की जमींदारी दे दी। तो 1698 ईस्वी में सूबेदार अजीम उस शान ने, ठीक है, और अजीम उस शान ने कंपनी को सुल्तानाती कालीकत्ता व गोविंदपुर की जमींदारी दे दी थी। 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी। तो 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फारूक सियर ने 3000 रुपये वार्षिक कर के बदले में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट प्रदान की थी, ठीक है।
सबसे पहले आपका जो दिया शाहशुजा ने 1651 में, उसके बाद 1698 में अजीमुल शान ने, उसके बाद 1717 में फरीद सुयन ने दिया था, ठीक है, जो 5 फुट में प्रदान, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर मुर्शिद कुली खान के बारे में। तो मुर्शिद कुली खान का समय था बंगाल के नवाब में 1713 से लेकर 1727 तक। तो मुर्शिद कुली खान को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान बनाया था, ठीक है। अगर मुर्शिद कुली खान को 1717 ईस्वी में बंगाल का सूबेदार बनाया गया, परंतु वह उसका वास्तविक शासक 1700 ईस्वी से ही था, जब उसे दीवान बनाया गया था। वह जल्द ही एक स्वतंत्र शासक बन गया और उसने अपनी राजधानी मध्य बंगाल के मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था, ठीक है। मुर्शिद कुली खां मुगल बादशाह को नियमित रूप से राजस्व नजराना की अत्यंत बड़ी रकम भेजता रहा और उसके शासन के दौरान केवल 3 विद्रोह जो है 3 विद्रोह हुए। पहला विद्रोह सीताराम राय द्वारा, दूसरा आपका उदय नारायण और तीसरा गुलाम अहमद द्वारा। तो मुर्शिद कुली खां के समय में वो जो है बंगाल में 3 विद्रोह हुए, सीताराम राय द्वारा, उदय नारायण द्वारा और गुलाम मोहम्मद ने किया। उसके बाद सुजात खान ने विद्रोह किया था, ठीक है। तो सीताराम राय, उदय नारायण, गुलाम अहमद, उसका सुजात खान ने विद्रोह किया। अंतिम विद्रोह नजात खान ने किया था, ठीक है। तो नजात खान ने विद्रोह किया था बंगाल में मुर्शिद कुली खां के समय में। मुर्शिद कुली खान ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि बना दिया तथा ग्यारह व्यवस्था ठेके पर भू राजस्व वसूल करने की व्यवस्था को आराम कर दिया। तो मुर्शिद कुली खान ने नए भू राजस्व बंदोबस्त के जरिए जागीर भूमि के एक बड़े भाग को खालसा भूमि में बना दिया तथा इजारा व्यवस्था ठेके पर भू राजस्व वसूली करने की व्यवस्था आरंभ कर दी। मुर्शिद कुली खान ने गरीब खतियारों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण पहले राशि प्रदान करना जो है दिए। मुर्शिद कुली खान एवं उत्तरवर्ती नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए थे। तो मुर्शिद कुली खान ने गरीब खेतियारों का कष्ट दूर करने तथा उन्हें समय पर भू राजस्व देने में समर्थ बनाने के लिए तकावी ऋण पहले राशि प्रदान करना। मुर्शिद कुली खान एवं उत्तरवर्ती नवाबों ने हिंदुओं और मुसलमानों को रोजगार के समान अवसर दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट आपका सुजाउद्दीन। तो सुजाउद्दीन जिसका समय था 1727 से लेकर 1739 तक। तो नेक्स्ट आपका जो बना बंगाल का नवाब, उसका नाम था सुजाउद्दीन, ठीक है। तो सबसे पहला का जब कौन बना, तो आपका बना था मुर्शिद कुली खान, ठीक है। 1713 से लेकर 1713 से लेकर 1727 तक अब बना सुजाउद्दीन 1727 से लेकर 39 तक। यह मुर्शिद कुली खान का दामाद था। 1733 ईस्वी में बिहार का कार्यभार इसके अधीन हो गया था, ठीक है। और इसने जो है अलीवर्दी खान को बिहार का नायब सूबेदार बनाया और 1727 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान की मृत्यु हो गई। उसके बाद उसके दामाद सुजाउद्दीन ने बंगाल पर 1739 तक शासन किया था। और सुजाउद्दीन के बाद आपका नया जो बंगाल का नवाब बना, उसका नाम था सरफराज खान, जिसका समय था 1739 से लेकर 1740 तक, मात्र 1 साल के लिए। तो सरफराज खान, ठीक है। तो सुजाउद्दीन खान के स्थान पर उसका बेटा सरफराज खान बंगाल का नवाब बना। उसने आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि धारण की थी। तो आलम उद दौला हैदर जंग की उपाधि सरफराज खान ने जो है धारण किया था, जो कि बंगाल का नवाब था। अलीवर्दी खान ने गिरिया नामक स्थल पर सरफराज खान की हत्या कर दी और उस समय दिल्ली का शासन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अधीन था। तो अब जो है सरफराज खान के बाद आपका नया जो बंगाल का नवाब बनेगा, उसका नाम है अलीवर्दी खान, जिसका समय था 1740 से लेकर 1756 तक। तो 1740 ईस्वी में अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। इसने मुगल सम्राट को 2 करोड़ रुपए देकर अपने पद को अस्थायी बनाया और राजगद्दी पर अधिकार के बाद उसने मुगल बादशाह को अपनी सत्ता की पुष्टि के लिए नजराना भेजा, परंतु उसके बाद अपने 16 वर्षों के शासनकाल में उसने मुगल बादशाह को कभी राजस्व नहीं भेजा, ठीक है। यह नाम मात्र के लिए मुगल सम्राट का अधीन था, ठीक है, अलीवर्दी खान। मराठों द्वारा अलीवर्दी खान को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। अंततः उसने मराठा सरदार रघु जी से 1751 ईस्वी में संधि कर ली और इस संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ देने की बात स्वीकार कर ली। तो मराठों द्वारा अलीवर्दी खान को अत्यधिक क्षति उठानी पड़ी। अंततः उसने मराठा सरदार रघु जी से 1751 ईस्वी में संधि कर ली और इस संधि के द्वारा उसने मराठों को उड़ीसा प्रांत और 12 लाख रुपए वार्षिक चौथ के देने का
बात स्वीकार कर ली थी। ठीक है। अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो अलीवर्दी खान ने यूरोपीय लोगों की तुलना मधुमक्खी के छत्ते से की, जिसका अपने लाभ के लिए शहद के रूप में उपयोग किया जा सकता है। ठीक है। अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें से एक का विवाह ढाका ढाका दूसरी का विवाह पूर्णिया और तीसरी का विवाह पटना के शासकों के साथ हुआ था। तो अलीवर्दी खां की 3 पुत्रियां थी, जिसमें से एक का विवाह ढाका, दूसरी पूर्णिया और तीसरे जो है पटना के शासकों के साथ हुआ था। 1756 ईस्वी में अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसकी सबसे छोटी लड़की का पुत्र सिराजुद्दौला नवाब बना, जिसे अलीवर्दी खां ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। तो आपका अलीवर्दी खां के बाद जो शासक बना उसका नाम था बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला। 1756 से लेकर 1757 तक 1 साल के लिए। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र जो है पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। राजगद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। इनमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम एवं अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। तो अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद उसका दौहित्र जो है पुत्री का पुत्र सिराजुद्दौला उसका उत्तराधिकारी बना। राजगद्दी पर बैठने के समय उसके 3 प्रमुख शत्रु थे। तो इसमें पूर्णिया का नवाब शौकत जंग, उसकी मौसी घसीटी बेगम एवं अंग्रेज अधिकारी शामिल थे। ठीक है। और 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया, और सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 में मानिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है। तो 1756 ईस्वी में सिराजुद्दौला ने पूर्णिया के शौकत जंग के दमन हेतु प्रस्थान किया। सिराजुद्दौला ने अक्टूबर 1756 ईस्वी में मानिहारी के युद्ध में उसे पराजित कर उसकी हत्या कर दी। 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध छिड़ जाने से अंग्रेजों व फ्रांसीसियों ने अपने अपने गोदामों को दुर्गीकृत करना प्रारंभ कर दिया। अंग्रेजों ने कलकत्ता और फ्रांसीसियों ने चंद्रनगर की किलेबंदी प्रारंभ कर दी। नवाब के मना करने पर फ्रांसीसी मान गए, किंतु अंग्रेज नहीं माने। 4 जून 1756 को 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। ठीक है। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। तो सबसे पहले 4 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। फिर सिराजुद्दौला ने 15 जून को कलकत्ता पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के घेरे के बाद 20 जून 1756 को नवाब ने फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। ठीक है। तो 4 जून, 15 जून और 20 जून को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया। गवर्नर ड्रेक, सेनापति मिनीचिन व अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा द्वीप से शरण ली। तो उसमें आपका बंगाल का गवर्नर ड्रेक था, सेनापति मिनीचिन व अन्य अंग्रेज अधिकारियों ने भागकर फुल्टा द्वीप में शरण ली। तो यहीं पर आपका जो है ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो ब्लैक होल की घटना 20 जून 1756 को हुआ। ठीक है। इसमें क्या हुआ, तो एक अंग्रेज अधिकारी जेड हॉलवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात में 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी एवं 14 इंच 10 फुट चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया, और अगले दिन हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। और इस घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो ब्लैक होल घटना 20 जून 1756 को हुआ। तो एक अंग्रेज अधिकारी जेड हॉलवेल द्वारा बताया गया कि नवाब ने 20 जून की रात को 146 अंग्रेज बंदियों को 18 फुट लंबी और 10-14 फीट जो चौड़ी कोठरी में बंद कर दिया, और अगले दिन जो हॉलवेल सहित मात्र 23 व्यक्ति जिंदा बचे। यह घटना इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। तो अब हम जो है आपको कल प्लास्टिक के यूज की पृष्ठभूमि कलम पढ़ेंगे कल से। ठीक है। तो कैसे होगा प्लास्टिक का यूज का पृष्ठभूमि बना। आज के पास इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।